कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात किससे चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात की क्या तफसीलात हैं, क्या इनका कोई नतीजा निकलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम है, उसने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका मकसद किसी चीज़ की हिफाजत है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। वो क्या कैंपेन है उसके हवाले से डिटेल्स आपको बताऊँगा। टूरिज्म यानी सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। पाकिस्तान के हवाले से भी कहा जाता है कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे टूरिज्म बड़ा बढ़ सकता है। पाकिस्तान में भी आज ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कभी टूरिज्म कर सकता है स्विट्ज़रलैंड के लेवल की, और उसके अंदर क्या मुश्किलात हैं या पाकिस्तान के पास क्या एडवांटेजेस हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब एहतजाज की फाइनल कॉल इसलिए नहीं देते क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो इस हवाले से लोग ये बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। अब उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों का किरदार है, सदर ममलिकत का किरदार भी है, दीगर हल्कों का किरदार भी है, पैगामात भी आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान साहब को कोई इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, हुकूमत को चलता किया जाएगा और चीज़ें जो है तब्दीली की तरफ जाएंगी। अब मेरा जो इसके हवाले से जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई और जो मेरा अपना इस हवाले से तज्जिया है, बुनियादी तौर पे हो रहा ये है कि इमरान खान साहब को सिर्फ मसरूफ रखा गया है। जब भी वो एहतजाज की कॉल देने की बात करते हैं, मुख्तलिफ पैगामात उनकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनका मकसद कोई हल निकालना नहीं है, इनका मकसद इंतखाबात की डेट देना नहीं है, इनका मकसद हर दफ़ा एक नई फुलझड़ी छोड़ देना है कि जनाब आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, आप ये कर दें, आप वो कर दें। इन जो भी मुज़ाकरात हैं इनके नतीजे में इमरान खान को इंतखाबात की डेट नहीं मिलेगी। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इसी साल इंतखाबात हो जाएंगे और चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बुनियादी तौर पे इनको जिसे कहते हैं ना बिजी रखो, इन्होंने किसे कम लाए रखो, वो होता है ना जी, वो मसरूफ रखा हुआ इनको। और दूसरी तरफ हुकूमत के जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और इसहाक डार साहब की जो वापसी है वो भी इस चीज़ को जाहिर करती है कि हुकूमत ये समझती है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हमने यहीं पे रहना है। हमारी मौशी पॉलिसियों का एक तसलसल होगा। बहुत सारी चीज़ों में जो आपको मुश्किलात नज़र आ रही थी, बहुत सारा रिलीफ जो हुकूमत ने पहले नहीं दिया, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम वगैरह हुई, हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी कि वो रिलीफ नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत रिलीफ दे और ये तासुर दे के देखें जनाब आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब को जिसे कहते हैं ना वो एक ध्यान लगा के उनका रखा हुआ है, अच्छी बात है, होने चाहिए। पर इससे जो दोस्त ये रोज़ आपको खबरें सुनाते हैं ना कि कप्तान ने बाजी पलट दी और ये हो गया, ऑडियो लीक आ गई तो उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज की तारीख में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही और इमरान खान साहब को मसरूफ रखा हुआ है और इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि हम एहतजाज करेंगे तो आके हम जोरे बाजू ये हुकूमत नहीं गिरा सकते। कल तो कोई भी 10,000 बंदा लेके आएगा और हुकूमत गिरा देगा। तो इस वजह से वो भी फाइनल कॉल नहीं दे रहे। ये वो है ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। जो बहुत सारे जो है दोस्त फिर उस पर गुस्सा करते हैं कि यार आप मायूसी फैला रहे हैं। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, मेरा काम है कि किसी हवाले से भी जो ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो आपके साथ शेयर की जाए। तो खान साहब को रखा हुआ है मसरूफ, सदर ममलिकत की भी आनियाँ जानियाँ हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उधर से इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम जो है कि इसमें कितनी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है हुकूमत। क्या वो वाकई इंतखाबात चाहते हैं या वो खान साहब को कोई डेट देंगे? तो जो लोग ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आज की तारीख में कल क्या होता है, परसों क्या होता है, वो एक अलग डिबेट है। पाकिस्तान के अंदर हर घंटे में सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही होती है। जिस किस्म की यहाँ पे कोई सोच सकता था कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म का त्यारा वापस लेके आएगा और जिस दिन वो उस त्यारे में बैठ के वापस आ रहे होंगे उस दिन मीडिया पे प्रोग्राम होंगे, सोशल मीडिया पे इखलाकियात पे बहस होगी कि इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी में नौजवानों से क्या खिताब किया, क्या सियासत डिस्कस होनी चाहिए यूनिवर्सिटियों में। तो मुल्क में वो बहस हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म के ऑफिशियल त्यारे में जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स लिखा हुआ है उसमें इसहाक डार साहब वापस आए हैं। एनीवे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी चेंज हो रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक कैंपेन लॉन्च की है और उस कैंपेन का नाम है प्रोटेक्ट द प्रोटेस्ट, एहतजाज की हिफाजत। एहतजाज जो है ना, जो लोग बार बार कहते हैं ओहो खान साहब एहतजाज की सियासत करते हैं या फलाना बंदा एहतजाज की सियासत करता है, काजी हुसैन अहमद साहब सिर्फ एहतजाज की सियासत करते थे, वो सिर्फ धरना देते थे, या वो इस काजी साहब के हवाले से आपको याद है कि जब 90s में चलो चलो जालमो काजी आ रहा है, एक इश्तिहारी कैंपेन वगैरह भी चलती थी, जमात इस्लामी के वो अमीर थे। लेकिन जमहूरियत का एसेंस जो है ना वो है ही एहतजाज। अगर आप एहतजाज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपकी जमहूरियत का कोई मकसद ही नहीं है। जमहूरियत का बुनियादी मकसद ये है। इसी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन लॉन्च की है कि एहतजाज की हिफाजत करें, एहतजाज को प्रोटेक्ट करें। एहतजाज के तरीके के ऊपर लोगों को एतराज हो सकता है, पर दुनिया भर में एहतजाज जो है जमहूरी ममालिक में उसको बड़ा एक सेक्रेड राइट समझा जाता है, एक बड़ा मुकद्दस राइट समझा जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि लंदन में मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो वाकया पेश आया, मैंने उसकी मजम्मत की, इंतहाई ये जो है काबिल मजम्मत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पे इस पे कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं आपको यकीन से दिलाता हूं कि बरतानिया जैसा मुल्क जहां पे आप छोटा सा भी जुर्म करें, छोटी सी भी कोई हरकत करें, पुलिस आपको पकड़ लेती है। बाहर से आप कुछ करके आए हो, बाहर से पैसे लेके आए हो, वो एक अलग बहस है, लेकिन उस सरजमीन पे अगर आप कुछ करेंगे तो पुलिस फौरन आपको पकड़ लेती है। जो उस उधर एहतजाज हुआ वो नामुनासिब है, वो तरीका ठीक नहीं है, मैंने उसकी मजम्मत की है, बहुत सारे लोग उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन वो जमहूरियत ये समझती है कि ये लोगों का राइट है। एज लॉन्ग एज वो किसी को हाथ नहीं लगा रहे, एज लॉन्ग एज वो कानून को हाथ में नहीं ले रहे, अदरवाइज तो अभी तक बरतानिया में सारी गिरफ्तारियां हो जाती। यहां पे हुकूमत कह रही है जनाब पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। वहां पे हुकूमत जुर्रत नहीं कर सकती इस तरह की बात करने की। वहां पे सियासतदानों के साथ अक्सर तकरीबात में इस तरह की हरकत हो जाती है कि लोग जनाब उनको बुरा भला भी कह देते हैं। समटाइम तो यहां तक होता है कि आपको ऑस्ट्रेलियन एग बॉय याद होगा, जिसने एक ऑस्ट्रेलवी जो एक सेनेटर थे जिनके ख्यालात कुछ इस किस्म के थे, नस्ल प्रस्ताना किस्म के उन पर इल्जामात लगते थे, तो उस बच्चे ने उनके सर पे अंडा मार दिया। वो बच्चा ओवरनाइट उस मुल्क में सेलिब्रिटी बन गया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये बंदा सियासतदान सही बात नहीं कर रहा था। ऑल्दो कि वो गलत हरकत है, मैंने उसकी भी पुरजोर मजम्मत की थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज ठीक है, लेकिन जमहूरियत के अंदर इस तरह के जो आपके राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि प्रोटेक्ट द प्रोटेस्ट। यहां पे जो ही प्रोटेस्ट की बात होती है तो क्या होता है जनाब, आज ही खबर आई है, अगर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देखें, उस खबर के मुताबिक जनाब जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको 7 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है। जी हाँ जी, 7 करोड़ रुपया उसको एक्स्ट्रा दिया गया है इस्लामाबाद पुलिस को एहतजाज को रोकने के लिए। आंसू गैस के 15,000 शेल स्टॉक में है। क्या किसी जमहूरियत में सोच सकते हैं कि इस तरह की खबरें दी जाएं, इस तरह की बातें की जाएं? और आपकी कैपिटल पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने ही ट्वीट करके बताया था कि हमने वो ड्रोन्स ले लिए हैं जो आंसू गैस फेंकेंगे एहतजाज करने वालों पे। ये है आपकी जमहूरियत की हालत। और दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जनाब हमने प्रोटेक्ट करना है प्रोटेस्ट को, और इधर जो हमारी जमहूरियत है 13-14 जमातों की, बिलावल की, मरियम की, मियाँ साहब की, राना साहब की, असफंजान वली साहब की, मौलाना साहब की और बहुत सारे दोस्तों की, इन सब की जो जमहूरियत है वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है हम ड्रोन्स हमने खरीद लिए हैं, हम जो एहतजाज करने वालों पे ड्रोन से आंसू गैस के शेल बरसाएंगे। ये है रिगार्ड यहां पे प्रोटेस्ट का। ये प्रोटेस्ट को कोई अजीब चीज समझते हैं जनाब। प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है। इमरान खान गलत करे उसके ऊपर हम एहतजाज करें, केपी में करप्शन हो उस पर हम एहतजाज करें, पंजाब में कोई बात हो उसमें हम एहतजाज करें। हम कर क्या सकते हैं ना, कमजोर लोग हैं ना, यही तो हम कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये राइट है, बाकी कोई राइट हमारे पास नहीं होता। जमहूरियत में भी कोई राइट आपके पास नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। सारी ये अशराफिया आपके नाम पे हुकूमत चलाती है, सिर्फ एहतजाज का हक होता है आपके पास। आप एक बैनर लेके खड़े होकर एहतजाज कर लेते हैं, वो भी ये आपसे जो है छीनना चाहते हैं, उस पर भी ये आपको डराते हैं और कहते हैं जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसू गैस के शेल इतने खरीद लिए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एहतजाज कितना इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट जमहूरियत का जो राइट है, जो डेमोक्रेटिक राइट है,
उसको ये जमहूरी हुकूमत कितनी इंपॉर्टेंस देती है, इनके लीडरान के बयानात और धमकियों से ये कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुल्क में जो एहतजाज करने आएगा उसको वो कर दिया जाएगा। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इसको अहमियत देते हैं। अच्छा, आखिरी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आज सेहत का, जिसे आप टूरिज्म भी कहते हैं, उसका दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के टीवी पे भी खबरें देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि जी सेहत का आलमी दिन है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है, यहाँ पे सेहत होगी। स्विट्जरलैंड में अगर लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं आते? खान साहब भी ये बातें बार बार करते हैं। ये बातें बड़ी अच्छी हैं जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या टूरिज्म बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए हमारा वो माइंड सेट है? यहां पे मुझे एक शख्स मिला जिसका ताल्लुक एक यूरोपीय मुल्क से था और वो स्पेन में मुझे मिला। मैं स्पेन में गया हुआ था और वहां पे उसने कहा कि पाकिस्तान की बात होगी। मैं वॉक करने निकला बाहर, तो उस बाहर बैठा तो उससे बात हुई, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान गया था, मैं टूरिज्म करता रहता हूं। उसने कहा कि एयरपोर्ट से लेके जिधर भी गया मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मैं कोई जासूस हूं। किसी जगह पे जाता हूं वो पहले कहते हैं पासपोर्ट की कॉपी दे दो, ये कर दो। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फिरता रहता हूं, ना कहीं पे मनी चेंज करने के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है। हाँ, जब आप होटल वगैरह में जाते हैं वहां पे आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, एयरपोर्ट पे आप आते हैं आपको ठप्पा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि एयरपोर्ट पे ही मुझे अलग लाइन में कर दिया गया और उसके बाद मुझसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए। ऐसे पूछा गया कि जैसे मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जब आपका टोटल माइंड सेट ही इन्वेस्टिगेशन वाला है, टोटल माइंड सेट सिक्योरिटी स्टेट वाला है, तो उसमें आपके मुल्क में कभी भी टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। आप कहते हैं जी स्विट्जरलैंड जितना खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड जितना खूबसूरत तो है, आप रास्ते में चले जाएं कहीं पे एक ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे कोई ऐसा बैतुल खुला हो जहां पे आप अपनी फैमिली को लेके जा सकें। तो ये बातें हम करते हैं ना, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पे भी आप गिरेंगे ना तो आपको एयर एम्बुलेंस आएगी और उसी वक्त उठा के लेके जाएगी और बेहतरीन इलाज होगा। आपके 5 बंदे खड़े हुए वहां पे सैलाब में बह गए खैबर पख्तूनख्वा में, उनको बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो आप कहते हैं कि जनाब आप टूरिज्म बढ़ाएंगे। ये तो आपकी वहां पे सहूलतों की हालत है कि बंदे 5 खड़े रहे और वो सैलाब में उनको कोई बचाने के लिए नहीं पहुंचा, वो बह गए। और ना रास्ते में कोई अच्छी खाने की जगह जहां पे जूस का डब्बा 2 रुपए का मिलता है, वहां पे आपको 100 रुपए का मिलेगा। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ, इस सारे के साथ किसी तरह भी आपके मुल्क के अंदर कभी भी सेहत नहीं बढ़ सकती। दुनिया में लोग जाते हैं सुकून लेने के लिए, अपने आप को टेंशन देने के लिए नहीं आते दुनिया में। और दूसरी बात जो हम ये करते हैं, खेवड़ा माइंस के हवाले से कल ही मुझे किसी ने वीडियो भेजी है, जर्मनी से कोई सियाह आए हुए थे और वहां पे अंदर जाने के लिए जो टिकट है वो 400 रुपए का है, बाकी पाकिस्तानियों से 400 का। उनको कह रहे हैं कि जनाब आप बाहर से आए हुए तो आप $20 दें, मतलब $20 आप खुद अंदाजा लगा लें, वो 4000 रुपए भी ज्यादा। पाकिस्तानी 400 रुपया, उनसे 4000। यार ये दुनिया में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि मैं गया हूं वो कहें कि जनाब आप जो है वो जर्मनी के शहरी नहीं है, आप $100 दें, जर्मनी वाले $10 दे के जाएंगे। इससे तो अगले बंदे को वैसे गुस्सा चढ़ जाता है कि यार ये मेरे साथ पाकिस्तानी से ये 400 ले रहे हैं। और ये तो इस तरह की हालत जो है ना, इन हालात में कभी भी आपके मुल्क में टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। ना यहाँ पे शख्सी आज़ादियाँ हैं, यहाँ पे ना किसी को आज़ादी से कुछ करने दिया जाता है और ना उनको उस तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट से लेके हर जगह पे उनके पीछे जनाब आप ऐसे नजरें दौड़ रही होती हैं कि जैसे ये कोई मुल्क से पता नहीं कौन सा खजाना लेने आगे, मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या है हमारे मुल्क में जो यहाँ पे आके वो चोरी करके ले जाएंगे। ऐसे ही हमने बनाया हुआ है कि जी बड़ी हमारी अहमियत है तो हमारा ये है वो है। इस माइंडसेट के साथ टूरिज्म नहीं बढ़ता। टूरिज्म अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए सहूलतें देनी पड़ेंगी और उनको के लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी। ये अगर सिक्योरिटी माइंडसेट रहेगा उसके साथ कभी भी आपके मुल्क में सेहत नहीं बढ़ेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।